Hello everyone, good morning to you all. Welcome back to Spoken English and my name is Rahul Pandey. So we'll teaching you right now some phrases substances that you can use every day. Alright. So let's start the session. चुपचाप बैठे रहो, हिलो मत। अब आप ये कब बोलेंगे, कहाँ पे बोलेंगे? क्या होता है, कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन होता है कि आप 10-5 लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और वहाँ पे सब लोग बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पे भी आप वहाँ पे स्मार्ट एक्ट करने लगते हैं। तो आपको कोई सब नेक्स्ट पर्सन आपको बताते हैं कि चुपचाप बैठे रहो, हिलो मत। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? चुपचाप बैठे रहो, हिलो मत। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिट स्टिल, डोंट मूव। सिट स्टिल, डोंट मूव। चुपचाप बैठे रहो, हिलो मत। लेट्स मूव ऑन से नेक्स्ट वन। चलिए आगे देखते हैं। सीधे खड़े रहो। कई बार क्या होता है कि आप ऐसे खड़े हो जाते हैं या फिर ऐसे खड़े होते हैं या ऐसे खड़े होते हैं, झुक के खड़े होते हैं, बैंड अप स्टैंडिंग होते हैं। फिर तो आपको गाइड करते हैं ना, आपके मम्मी पापा मम डैड बोलते हैं ना, सीधे खड़े रहो यार, सीधे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो। सो सीधे खड़े रहो। हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? स्टैंड अपराइट। सीधे खड़े रहो। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट फ्रेज है हिलो मत। हिलो मत, हिलो मत, इसे बोलेंगे डोंट मूव। नेक्स्ट फ्रेज है स्टूडेंट सीधे बैठो। अब आप कभी कभी क्या होता है, कुर्सी पे बैठते हैं, ऐसे स्लाउच करके बैठते हैं, कभी ऐसे बैठते हैं या कभी ऐसे बैठते हैं। तो आपको घर में गाइड करते हैं, आपके मम्मी पापा बोलते हैं यार सीधे बैठो, ऐसे लुंज पुंज होके मत बैठो। लुंज पुंज होने को मतलब बोलते हैं स्लाउच करना, डोंट स्लाउच बोलते हैं, लुंज पुंज को स्लाउच कहते हैं। बट इंग्लिश इट कॉल्ड सीधे बैठो। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? सीधे बैठो। इससे आप बोलेंगे सिट अपराइट। सीधे बैठो यार, अच्छे से बैठो, सिट अपराइट। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। मैं कहाँ जा सकता हूँ। अब आप एक क्वेश्चन सेंटेंस है, आप पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? वेयर कैन आई गो। वेयर कैन आई गो, मैं कहाँ जा सकता हूँ। वो अमेरिका नहीं जा पाया। अब आप किसी को बता रहे हैं यार वो जाने वाले थे, अमेरिका जाने वाले थे, कनाडा जाने वाले थे, न्यूजीलैंड जाने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। तो अब बोलते हैं कि चलो वो कनाडा नहीं जा पाया। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? वो अमेरिका नहीं जा पाया। ही कुडंट गो टू द अमेरिका। ही कुडंट गो टू द अमेरिका। वैसे अमेरिका को यूएसए के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, सो ही कुड गो टू द अमेरिका। वो अमेरिका नहीं जा पाए। लेट्स मूव ऑन से नेक्स्ट वन। हमारी टीम कहाँ खेल रही होगी। अब मान लीजिए कि फ्रेजेस आप कहाँ पे यूज करेंगे। अब आप ये फ्रेजेस यूज करेंगे, लेटर से आप 10 लड़के के बीच के टीम में कहीं खेलने के लिए जाने का प्लान हुआ। इसमें सब लोग चले गए और एक कोई आप छूट गए, घर पे रह गए, भूल गए, आप नहीं गए। और आप अपने फ्रेंड को फ़ोन करके पूछेंगे, उनसे बोलेंगे यार कि हमारी टीम कहाँ खेल रही होगी। वेयर विल यू आवर टीम बी प्लेइंग। वेयर विल यू आवर टीम बी प्लेइंग, हमारी टीम कहाँ खेल रही होगी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन। वह अगले रविवार को शांतनी से शादी करेगा। शादी करेगा या विवाह करेगा। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? वह अगले रविवार शांतनी से विवाह करेगा। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? he will be marrying शांतनी next Sunday. He will be marrying शांतनी नेक्स्ट संडे। वह अगले रविवार को शांतनी से शादी करेगा। लेट्स मूव ऑन से नेक्स्ट वन। आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब आप ये कहाँ पे यूज करेंगे? आप लेटर से आप ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, आपको घर से ड्रॉप करने के लिए स्टेशन पे जाते हैं, फिर आप ट्रेन में बैठ जाते हैं या बस में बैठ जाते हैं या फ्लाइट में बैठ जाते हैं, फिर आप बोलते हैं टाटा बाय बाय,
आपका यात्रा मंगलमय हो। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? हैव अ नाइस जूनियर, हैव अ नाइस जूनियर, आपका यात्रा मंगलमय हो। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, दूसरा ले लो, दूसरा ले लो। अब आपके सामने दो पेन रख देते हैं, 2 बिस्किट रख देते हैं, 2 स्वेटर रख देते हैं। अब आपको दोनों में कोई एक पसंद है, एक पसंद नहीं है, तो बोलते हैं ना मुझे ये नहीं पसंद है, तो आपको बोला जाता है कि चलो कोई बात नहीं दूसरा ले लो। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? दूसरा ले लो, इट्स कॉल्ड हैव अनदर वन, हैव अनदर वन, दूसरा ले लो। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, धैर्य रखो, धैर्य रखो। अब कोई भी काम के लिए आप सोचते हैं, तुरंत एक्शन ले लेते हैं, क्विकली एक्शन ले लेते हैं कि चलो अभी तुरंत ही कर लेते हैं, तो आपके मॉम डैड आपको बताते हैं यार थोड़ा धैर्य रखो, बी पेशेंस, धैर्यवान बनो, धैर्य रखो। सो हाउ लेट्स से दैट मीन्स हैव पेशेंस। हैव पेशेंस का मतलब होता है PATICEN, PATITENCE, हैव पेशेंस, धैर्य रखो। लेट्स मूव ऑन, मस्ती करो, मस्ती करो। अब कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत ज़्यादा ऑफसेट माइंड में रहते हैं, आप कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम सिचुएशन में रहता है, फिर भी घर वाले आपको पिटी कर देते हैं, यार मस्ती करो यार। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? हैव फन, मस्ती करो, हैव फन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, यह झूठ है, यह झूठ है आपको बोलेंगे। अब आप अपने दो बेस्ट फ्रेंड के बीच में आप कहीं भाई बातें करते हैं, और एक आपको तीसरा बेस्ट फ्रेंड होता है, वो आपका चुगली कर देता है, और फिर आप उसके साथ में कल आप बातें करने जाते हैं, वो बोल देता है कि ये जो बोल रहा है ये झूठ है या यह झूठ है। सो हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? इट्स, यह झूठ है, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू, यह झूठ है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, यह सच है, यह सच है। हाँ क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, कुछ बातें किए होते हैं अपने 3-4 दोस्त यार में, फिर बाद में अगले दिन बात होता है उस विषय पे, उसके बारे में, फिर आप बोलते हैं यह सच है, इट्स, यह सच है। Sorry, 1 second. So I'll be teaching you right now on some phrases will be incorrect. Okay, so don't worry. पहले वाले का गलत जवाब और अभी जो बताने वाले है वो दूसरे वाले का पहला सही जवाब होगा, ठीक है? इसलिए आप लोग थोड़ा इस वीडियो में थोड़ा हमें इंटरेस्टिंग नहीं आया, मॉर्निंग का टाइम है इसलिए थोड़ा हम कॉन्फ्यूज हो रहे हैं और कॉन्फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है? सो यह सच है को बोलेंगे इट्स ट्रू, यह सच है, और यह झूठ है। सो इंग्लिश वी कॉल इट्स लाई, इट्स लाई, इट्स अ लाई, यह झूठ है, यह सही है। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि लेट्स मूव ऑन आफ्टर दिस 1 सेकंड यार, आप कुछ लिख के कहीं दिखाते हैं, आपके टीचर को दिखाते हैं, आपके मॉम डैड को दिखाते हैं, आपके स्टूडेंट में, आपके फ्रेंडशिप में जो जिसको आपसे ज़्यादा आता हो उसको आप दिखाते हैं, तो आप बोलते हैं यह सही है। सो इंग्लिश में आप बोलेंगे इट्स राइट, इट्स करेक्ट, दैट इज राइट, दैट्स करेक्ट, यह गलत है, इट्स रॉन्ग, इनकरेक्ट, इट्स रॉन्ग, इनकरेक्ट, यह गलत है। यानी कि आपने जो लिखा है, आपने जो कहा है यह गलत है। सो इट्स रॉन्ग, इनकरेक्ट। समझ गए? अब समझ गए क्या होता है? कई बार अपने लोग कुछ बातें कर लेते हैं, बाद में पूछते हैं ना समझ गए, तो बोलेंगे वी गॉट इट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।